हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। खान्स किचन ब्लॉग स्पेशल में आपका स्वागत। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने घर का सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो रात का भरता बचा हुआ रखा है आलू का, तो हम उसके बनाएंगे पराठे। चलते हैं। मुँह धो के मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में हम बनाने जा रहे हैं आलू भरे पराठे। उड़द दाल की बनाएंगे कचौड़ी। तो पहले बनाएंगे आलू पराठे, क्योंकि मेरा भैया जा रहा है स्कूल, उसके लिए मुझे लंच बांधना है। ये भरता है आलू का, ये रात का बचा हुआ। तो रात को मैंने कचौड़ियाँ बनाई, तो उसी की मैं पराठे बनाऊंगी। मैंने आटा गूंद के रख लिया है। ये तेल निकाल लिया सरसों का, और चाय मेरी इंडक्शन पे खोल रही। और ये रात वाली दाल जो बची थी, मैं फ्रिज से निकाल के इसको गर्म कर लिया, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। तो मैंने गर्म कर लिया, तो ये दोपहर लग चल जाएगी। अभी तो आलू वाले पराठे खाए जाएंगे और कचौड़ियाँ बनाएंगे, घुइयाँ की सब्जी के साथ ये खाएँगे। तो शुरुआत करें पराठों का, क्योंकि अभी किसी ने चाय पी नहीं, तो चाय के साथ ये आलू भरे पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। तो पराठों वाला ले लिया है तवा, तो तवा रख रहे हैं गैस के ऊपर। तब तक हम लोई बनाएं। इस टाइम वोल्टेज बहुत अच्छा आ रहा है, तो चाय मेरे इंडक्शन पे बहुत जल्दी खोल लेंगे। तो हम चाय उतार देंगे, अभी इंडक्शन ही पे हम पराठे बनाएंगे। देख लें एक पराठा बना के। तो दो दो सबके हिस्से में पराठे पड़ जाएंगे, और भैया का 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्योंकि वो स्कूल लेके जाएगा। तो पराठे में लगा रहे हैं तेल। एक पराठा चाय अम्मा को भेज दे अपनी। जाओ भैया दे के आओ जाके। तो सब लोग चाय पी चुके हैं, अम्मा को भेज दिया, भैया को लंच बांध दिया, उसको खिला भी दिया। पापा भी खा के चले गए, और मैंने भी चाय और पराठा खा लिया। अब आज है जुम्मे के दिन, तो घर में काम बहुत है, कपड़े भी धुलने के, मगर मेरी मशीन जिसमें सूखती है वो वाला जिन्हें चूहे ने तार काट दिया, इसलिए वो सूख नहीं रही है। तो मेरे कपड़े बहुत हो गए धोने के लिए। तो ये देखो अड़म लगे मशीन के ऊपर। तो कपड़े तो बहुत हो गए, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। लाइट भी चली गई है, और मेरा समर भी पता नहीं क्या हो गया, समर भी नहीं चल रहा है। नल से पानी भर भर के लाना पड़ता है। तो अभी खाना तो दोपहर का बाकी है, और हमें नहाना भी है, जुम्मा है। नहाते तो वैसे रोज़ है, मगर जुम्मे की ज़्यादा ख्वाहिश होती है, ईद ऐसी फीलिंग लगती है। तो आप लोग भी अपने घर की जुम्मे की तैयारी करिए, नमाज की और खाने पीने की, और हम भी करें। झाड़ू पोछा ही बाकी। अभी तो नाश्ता ही किया है। सुबह के बज गए हैं 8:30। सुबह के 8:30 बज गए। सब लोग चले गए हैं, कोई दुकान गया, कोई स्कूल गया, और मैं घर पे हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, पहले थोड़ा काम और निपटा लें। थोड़ा है अंधेरा, लाइट आ नहीं रही, और बताओ कैसे काम करें। पूरे किचन में अंधेरा पड़ा, सामान ही नहीं दिखाई दे रहा, किधर उठाए जूठे बर्तन, किधर साफ उठाए, समझ ही नहीं आ रहा। तो इतना अंधेरा पड़ा। हमने पोंछा बरामदे को तब तक लगा दिया, जा रहे आंगन की थोड़ी धुलाई कर दें, कि अभी अम्मा आई नहीं है, और टाइम हो रहा है 12:30। हमको नहाना भी है, जुमे का टाइम है, तो मुझे नहाना भी है। तो जल्दी जल्दी ये सा काम कर लें, थोड़ी घुइयाँ उबलने को रख दें, थोड़ी घुइयाँ की सब्जी हो जाएगी। और बताया था रात का मेरा भरता रखा है उड़द और चने की दाल का, उसकी बनाएंगे कचौड़ियाँ और घुइयाँ के सालन की सब्जी। तो उसकी भी मैं तैयारी करना है, और जा रहे हैं थोड़ा जल्दी से धुलाई कर लें आंगन की। तो पूरा काम हमने समेट लिया, नहा के भी आ गए। अब जा रहे हैं बाल सुखा लें, सुखा के कंघा कर लें, इसके बाद मैं कचौरियाँ भरूँगी। पूरा काम मैंने अंधेरे में कर डाला, तब लाइट आई है। अब बैठ के तखत पे कचौरियाँ सब बड़ी भर लेंगे, सीनी में लगा लेंगे, इसके बाद हम तलेंगे। और घुइयाँ भी मेरी उबल गई हैं, उनको छील काट के साफ़ करके मसाला वसाला पीस के उनको भी बघार दें। इसके बाद नमाज का टाइम हो रहा है, और 12:30 बज गया है, नमाज का टाइम होने वाला है। 1 घंटा रह गया। मेरे यहाँ 1:30 बजे जमात खड़ी होती जुम्मे का। तो जब तक हम खाना अपना रेडी कर लें। बालों में कंघा किया, कंघा करके फिर मैंने हाथ धो के सारी कचौड़ियाँ दाल वाली हैं, ये वाली दाल वाली हैं, ये ट्रे में जो है ये आलू की है,
ये दाल किए हैं, क्योंकि आलू वाला भरता थोड़ा कम हो गया, सुबह पराठे बनाए थे इसलिए कम हो गए थे। ये दाल की 2 थालियों में है, ये वाली में, इस वाली में दाल की है। तो अब कढ़ाई रख दी है तेल गरम होने के लिए, तलने के लिए। अब तब तक मेरी अम्मा इससे कचौड़ियों को तलेंगी, मैं जा रही हूँ घुइयाँ छीलने, क्योंकि खाने वाले सब आ रहे हैं, नमाज का टाइम हो चुका है, तो नमाज पढ़ के सब आ जाएंगे तो कचौड़ियाँ खाएंगे। तो हम तब तक सब्जी तैयार कर लें। तो मेरी उबली हुई घुइयाँ मैं जा रही हूँ छीलने के, ये कचौड़ियाँ मेरी अम्मा तलेंगी जब तक। तो ये हमने उबाल के घुइयाँ रखी हैं, तो ये मैं उबली हुई घुइयाँ अब इतनी हमने छील ली है, इनको बस छीलने बाकी, इनकी सब्जी बनाएंगे। घुइयाँ ज़्यादा उबल गई तो थोड़ी भरता टाइम में रोकें। अम्मा कह रहे थे एक ही सीटी लगाओ, फालतू ना लगाओ। नहीं, अभी नहीं गली हैं, ताज़ी घुइयाँ थी छोटी छोटी तो जल्दी गल गई। तो घुइयाँ गई हैं मेरी छील, अब इनको पका लें। ये देखो अम्मा ने कढ़ाइया से खरी खरी कचौड़ियाँ निकाल के रख ली हैं हॉट पॉट में। तो अम्मा ने कचौड़ियाँ निकाल के रख ली है। अब मैं सब्जी बघार दूँ और उसमें डाल दे तेल कढ़ाई में। ये डाला तेल। अब एक तरफ मेरी कचौड़ियाँ सीख रही हैं, तो अम्मा गई निकल किचन से, क्योंकि 2 लोग खड़े नहीं हो। तो आधी कचौड़ियाँ सीख गई हैं तेल में, आधी भी बाकी हैं, क्योंकि धीमी वाली गैस पे हमने रख दिया। तो कचौड़ियाँ ये सीखती रहेंगी। एक तरफ मैं सब्ज़ी पका लूँ, क्योंकि इनके पापा आ गए नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो नमाज आते ही खाना मांगेंगे। तो हमने पहले सब्ज़ी पका दे, कचौड़ियाँ हमने धीरे धीरे इधर सेकेंगे, क्योंकि अभी हमको भी भूख लग रही है और हमें नमाज भी पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, पंसूरा पढ़ना, बहुत काम भी बाकी है। और बकरियाँ भी खोलना, जो रोज़ का काम है, बकरियाँ खोलना। तो ये कचौड़ियाँ 2 सीख गई हैं, तो इनको निकाल ले। निकाल के तो जीरा मेथी हमने डाल दिया है, और ये देखो तल गए जीरा। अब इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लहसुन प्याज पिसा हुआ हमने कढ़ाई में छोड़ दिया है, इसे भूनने के लिए। जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें हल्दी मिर्चा धनिया पाउडर सब डाल दें। तो इसमें सारे मसाले हमने डाल दिए, हल्दी मिर्चा नमक काली मिर्च पिसी हुई धनिया सब डाल दिया। वही मसाला भून जाएगा, इसके बाद में घुइयाँ छोड़ेंगे। मसाला भून के रेडी हो गया। अब डाल रहे हैं इसमें घुइयाँ। अब मसाले में अच्छी तरह से कस लेंगे, इसके बाद थोड़ा डालेंगे पानी। अच्छी तरह से मसाला मिल गया, इसमें डाल दे थोड़ा पानी पकने के लिए। इसमें डाल दिया पानी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। कितनी देखने में बढ़िया लगे सब्जी। एक कचौड़ियों के साथ घुइयाँ की सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। बस पकने की देर है, इसके पानी पक जाए फिर उतार लें। जब तक इधर कचौड़ियाँ मेरी सीख रही, खूब खरी खरी सेंक रहे देखो। तो मैंने चूल्हा चेंज कर दिया, जिस पे कचौड़ियाँ सीख रही थी उसमें मैंने सब्जी रख दी है। अब सब्जी वाली चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी, क्योंकि कचौड़ियाँ देर लग रही थी सीखने में। रह गई कचौड़ियाँ सीखने को, इतनी और सेक लें जल्दी से। तो तेल हो गया ज़्यादा गर्म, तो ये जल्दी सीख जाएंगी मेरी कचौड़ियाँ। तो 3 करके हम सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे। उनके पापा आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो उनके लिए खाना निकाल दें। खाना ये निकाल के रख दिया है खाने के लिए। अब बाहर तखत पे पहुँचा, इनके पापा को खाना दे दिया, बाहर खा रहे बैठे।
और 2 कचौड़ियाँ रह गई सीखने को, तो उनको भी सेक ले, हम भी खाना खा लें जाके, इसके बाद पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ के इनके पापा को खाना दिया, फिर अम्मा को दिया खाना, फिर हमने खुद खाया खाना, फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर बकरियाँ खोल के आए। खोलने के बाद में फिर मिस्त्री आ गया, उसने मेरे मशीन सही, मशीन कुछ भी खराबी नहीं निकला। चूहा कपड़ा खींच के ले गया, उसने फंसा दिया जाके, इसीलिए वो सूखने वाला राउंड घूम नहीं रहता। ऐसे परेशान चूहे करते। एक तो लाइट यहाँ नहीं है, देखो अब भी नहीं लाइट आ रही बिल्कुल। और मेरी पड़ोस की एक लोगों ने दाल भी पीसने के लिए भेजी कि दाल मेरी पीस दो, तब तक लाइट चाहिए। इन्वर्टर से दाल पीस के भेजी उनको, जो कहेंगी मेरी दाल पहली बार भेजी पीसी नहीं, तो इन्वर्टर से पीसना पड़ा। अब जा रहे हैं, थोड़े बर्तन किचन में रखे हैं दोपहर के, वो साफ़ कर लें जाके, फिर तब तक मगरिब का नमाज का टाइम होएगा। कि पूरा दिन ऐसे यार निकल गया। ओके, बीच बीच में हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया कि कोई आ रहा कोई आ रहा, सबके सामने ब्लॉग बनाता ठीक नहीं लगता, क्योंकि किसी की बिना मंजूरी से मैं वीडियो किसी की नहीं डालती हूँ। जब कोई ज़्यादा दे देता कि हाँ मैं कैमरे के सामने आना पसंद करती, तो तभी बनाती हूँ। कोई इतराज़ करे तो पहले वो काम नहीं करती हूँ। तो पूरा घर का भी काम मेरा सब हो चुका, सिर्फ बर्तन जूठे रह गए। और जो मिस्त्री भैया आए थे उनके लिए मैंने पेप्सी मंगाई, वो गिलास सबने पी थी पेप्सी, तो वो गिलास तमाम से रखे हैं। तमाम ने 5 गिलास रखे हैं, 5 लोगों ने पी। तो जा रहे धो दे जाके बर्तन, शाम को आराम हो जाएगी। और खाना मेरा ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि मेरी घुइयाँ की सब्ज़ी रखी है, थोड़ी रोटी पकेगी। क्योंकि मैंने सब्जी 1.25 किलो घुइयाँ की बनाई थी, तो थोड़ी तो मेरी दोपहर में खा गई। अब इतने टाइम थोड़ा थोड़ा खाना खाते, इसलिए मेरी सब्जी इतने टाइम चल जाएगी। तो इतने टाइम में खाना कोई भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ रोटियों की सिला। तो इसके बाद में बर्तन धो लें। में पड़े हैं मेरे बर्तन, तो इनको पहले धो दें। और मेरी घुइयाँ की सब्ज़ी देखो, आप लोग दिखाएं कि ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। देखो कितनी अच्छी मेरी घुइयाँ की सब्ज़ी रखी, इतने में मेरे लोग 4 लोग खा लेंगे। अब ये दरारी छियाँ रखी, ये भी ख़राब हो गई कल की, इनको भी डस्टबिन में डाल दें। ये सारे बर्तन धो दें। और फ्रीज वाले बर्तन कल धोएंगे। मेरी फ्रीज बहुत गंदी हो गई, क्योंकि यहाँ मेरी फ्रीज भी बहुत गंदी हो गई। ये ऊपर वाला तो साफ़ कर लेते, अंदर बहुत गंदी पड़ी है। 1 हफ्ते लाइट नहीं आई, इसके चक्कर में मेरी फ्रीज में बिल्कुल पानी चू रहा है, नीचे ज़मीन में भी आ रहा है, और जगह जगह फफूंदी ऐसी लग गई। कोई चीज़ सामान गिर गया, उसकी फफूंदी लग गई, तो पूरी फ्रीज मेरी गंदी पड़ी है। तो ऐसे से निशान पड़े हैं। ये देखो डिब्बे में मेरे फफूंदी आ गई। ये अम्मा की ताकत की कोई डिब्बा है, ये खाती है, इसमें फफूंदी आ गई, जगह जगह कालापन आ गया। तो ये हमें किसी दिन नहीं, कल ही टाइम मिल गया तो कल फ्रीज के ये सारे बर्तन निकाल के धोना पड़ेगा। ये बहुत गंदे बर्तन हो गए। ये देखो ये कटोरी है, जो प्लेट है, ये गिलासें रखी हैं, जो हमें इसको भी धोना है। जूठे बर्तन सब इकट्ठे कर लें, पूरा किचन अभी साफ़ कर दें बस। ये कढ़ाई वो है जिसमें मैंने कचौड़ियाँ तल ली थी, ये तेल ढाँक के रख दें। इसी में सुबह बेसन के अगर सोचेंगे तो पकौड़ी बना के चाय के साथ खाएंगे। 2 कचौड़ियाँ रखी हैं, और देखो कोई कोई कचौड़ी की दाल बाहर निकल के आ गई, तो ढाँकते हैं, कोई खाएगा तो खा लेगा। इन्हें बहुत से बर्तन हो गए, देखो कुकर नीचे पड़ा है, तो काम बहुत मेरा लुप्त हो रहा है। इन्वर्टर सारे हिल रहा है। बर्तन मेरे सारे धुल गए, एक भी नहीं रह गया बर्तन। अब ये पटरा पानी का भीगा हुआ है, इसे पोंछ दे। सिंक जितने बर्तन थे डलिया भर के, ये देखो भर के ये करे, ये सामने लगे, ये सब धो डाले हमने। अब ये पटरा और साफ़ कर दें, सिर्फ रोटी है मेरी पकाने को है, सब्जी रखी है। ज़्यादा गंदा नहीं है, दिन में पहुँच चुके एक बार और। ये इधर पानी पड़ा है, ये सब साफ कर दिया इधर। ये देखो नीचे पानी बहुत पड़ा, इससे पैर से तो ये सारा मेरा कुछ गया। देखो नीचे बाल्टी, सिंक के नीचे बाल्टी लगाते हैं, क्योंकि इसका पाइप मेरा रुंध गया है, कचड़ा फंस गया, तो हमने नीचे लगा ली। इसीलिए बर्तन सिंक में नहीं धोते। मैं थोड़े थे, हमें कला इसी में धो ले। ये 2 सिंक सब मांझ के रख दी, किचन में भी पोंछा लगा दिया पैर से खड़े खड़े, तो पोंछा लग गया पूरे पटरों में, साफ़ हो गया। नीचे भी पैर से हमने पोंछा ऐसे खड़े खड़े ऐसे पोंछ दिया। सब काम हो गया, सिर्फ रोटियां रह गई। रोटियां बाद में पकाएंगे, तब तक आप लोगों से बात कर लें।
काम सब हो गया, सिर्फ रोटियां रह गई। इनके पापा आने वाले हैं और शाम के बज रहे 7:30 और गर्मी बहुत हो रही, लाइट आ भी नहीं रही है। तो आप लोग ये बताइए मेरी वीडियो कैसी लगती, कमेंट में बताना। अभी मेरी बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनती है, आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी। और मैं घरेलू हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो उसी टॉपिक में बनाती हूँ। थोड़ी मेरी दिक्कत हो भी जाती है वीडियो बनाने, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी तो वीडियो बनाने लगे। और मैं अब वीडियो अपनी करती हूँ एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगले ब्लॉग में मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।